नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। बातचीत करेंगे बॉलीवुड के महानायक, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी के बारे में। जी हां, बिग बी आज अपना 77वां जन्मदिन मना रहे हैं। सभी उनके बर्थडे को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि उनके चाहने वालों की जो तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद है। लेकिन एक ऐसा किस्सा भी बिग बी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है जिससे हर कोई रूबरू नहीं है, या फिर कह लीजिए अमिताभ बच्चन जी भी कभी इस किस्से के बारे में ज़िक्र करना नहीं चाहते हैं क्योंकि एक ऐसा मामला था जो कहीं न कहीं उनके करियर के सबसे बुरे दौर में से आता है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी को 15 साल के लिए मीडिया की ओर से बायकॉट कर दिया गया था, यानी बैन कर दिया गया था। इस दौर में वो काफ़ी परेशान भी रहे थे और इस बात का उन्होंने हाल ही में अपने एक ब्लॉग के दौरान जिक्र भी किया था कि कैसे उन्होंने ये समय गुजारा और क्या-क्या उनको उस समय के दौरान झेलना पड़ा था। तो पूरा मामला क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल जब भारत में आपातकाल की स्थिति यानी 1975 में इमरजेंसी लग गई थी, तो उस दौरान कई बॉलीवुड फ़िल्में और कई बॉलीवुड की जो मैगज़ीन थी, यानी जो मनोरंजन जगत की खबरें छापती थीं, उनको बैन कर दिया गया था। अब बैन कर दिया गया था तो दूसरी ओर जो अमिताभ बच्चन जी थे, तो उनके जो रिलेशनशिप यानी उनकी जो दोस्ती थी वो राजीव गांधी से काफ़ी अच्छी मानी जा रही थी। तो कहीं न कहीं सभी मीडिया वालों को ये लगा था कि ये अमिताभ की वजह से हुआ है जिसकी बदौलत मैगज़ीन्स वगैरह को बैन किया गया है। तो दूसरी ओर इस मामले के तार जब साफ होकर निकले थे, सामने आए थे, जब 1977 यानी 1977 में इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गईं और उसके बाद जब सिनेबिलिटीज़ और स्टारडस्ट जैसी बड़ी मैगज़ीन के एडिटर्स ने एक मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि वो अमिताभ बच्चन जी की ना तो कोई फ़ोटो छापेंगे और ना ही कोई खबरें छापेंगे, यानी उनको बॉयकॉट कर देंगे, उनको बैन कर देंगे। उस साल उन लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की और उसके बाद ये फैसला लिया कि बिग बी की अब ना कोई खबर छपेगी मैगज़ीन के अंदर और ना ही कोई फ़ोटो मैगज़ीन के अंदर लगाई जाएगी। हालांकि इस बात से बिग बी यानी अमिताभ बच्चन जी कहीं रूबरू नहीं थे और उनको नहीं पता था कि मीडिया ने उनको अनऑफिशियली बैन कर दिया है। लेकिन जब उनको पता लगा तो उनको थोड़ा बहुत गुस्सा भी आया और उसका बदला लेने का उन्होंने एक तरीका निकाला। उन्होंने खुद ही किसी मीडिया इंटरव्यू को देने से मना कर दिया, साथ ही साथ किसी फ़ोटो सेशन में वो नहीं जाते थे। अगर कोई ग्रुप फ़ोटो हुआ भी करता था किसी इवेंट वगैरह पे या किसी फिल्म प्रमोशन के दौरान, तो वो खुद को वहाँ से अलग कर देते थे। इस तरीके से अमिताभ बच्चन जी ने जो खुद को बैन किया था उसका जवाब देने की कोशिश की थी। दूसरी ओर एक मामला और निकला था कि जो बॉलीवुड के एक और दिग्गज महान अभिनेता दिलीप कुमार साहब थे, तो उन्होंने स्टारडस्ट जो कि सबसे बड़ी मैगजीन कंपनी कही जाती है बॉलीवुड की यानी एंटरटेनमेंट की, उन्होंने उसको वर्कआउट कर दिया था और उसके लिए काम करने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया था। तो कहीं ना कहीं जो दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की दोस्ती थी वो भी इस चीज़ को जग जाहिर करती थी। तो सभी मीडिया वाले और मैगजीन वालों को ये लग रहा था कि अपने दोस्त का उन्होंने साथ दिया है, जिसकी बदौलत फिर जाके मीडिया वालों ने उन्हें बैन कर दिया था। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं, ये मैं आपको आगे बताता रहूँगा। फिर मामला थोड़ा पलटा, मामला थोड़ा हेर फेर में आया और थोड़ा बदला जब साल 1982 में फिल्म कुली के शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जी की एक गंभीर चोट लगी थी जिसकी बदौलत उनकी जान तक पर बनाई थी। उसके बाद देश में उनके जितने भी फैंस थे मंदिर मस्जिदों में उनके लिए दुआएं करने लगे थे कि कैसे भी बिग बी सेफ रहें, बच जाएं और हमें जो एक बेहतरीन कलाकार है बॉलीवुड का वो देखने को चाहिए बड़े पर्दे पर। अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड एक ऐसा महानायक खो देगी जो कभी भी शायद दोबारा नहीं आएगा। ऐसे में जब स्टारडस्ट कंपनी के जो एडिटर्स थे यानी जो मेन एडिटर थे नारी हीरा, वो हॉस्पिटल गए और उन्होंने अमिताभ जी का हालचाल पूछा, तो अमिताभ जी ने उनसे कहा कि आपने तो मुझे बैन कर रखा है और आप तो मेरे से नाराज़ हैं। तो नारी हीरा ने बड़ा ही बढ़िया जवाब दिया उनको और कहा देखिए हम चाहते थे कि आपका करियर ख़राब हो या फिर आप दिन पर दिन हार जाएँ एक तरीके से, लेकिन हम ये कभी नहीं चाहते थे कि आप मर जाएँ या आपका निधन हो जाए। तो ऐसे में थोड़ा बहुत मामला वहाँ से संभला और लगा कि अब गाड़ी पटरी पे आ जाएगी क्योंकि 1975 से 1982 का वो दौर आ गया था। लेकिन अमिताभ बच्चन जी तब तक बॉयकआउट थे मीडिया से, या कह लीजिए उन पर बैन तब भी जा रही था। हालांकि नारी हीरा के वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा बहुत मामला संभला, लेकिन फिर भी अमिताभ पे से जो बैन लगा था मीडिया से वो हटा नहीं था। और ये मामला जा पहुँचा जब फिल्म अजूबा की शूटिंग चल रही थी। तो इस दौरान 1989 के आसपास बोफोर्स एक घोटाला हुआ था। उसके दौरान अमिताभ बच्चन का जो नाम था वो फिर से सुर्खियों में आ गया था। तो ऐसे में जब एक बार फिर से नाम सुर्खियों में आ गया था तो उसको लेकर अजूबा फिल्म की, जैसे मैंने आपको बताया, शूटिंग चल रही थी, तब अमित जी यानी बिग बी ने अपने पीआर से कह के फिल्म के सेट पर ही मीडिया को बुलाया
और फिर जाके अपने उस इमरजेंसी वाले पूरे वाक्य की सफाई पेश की और बताया कि राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं था, या फिर कह लीजिए कि आप लोगों को जो बैन किया गया था उसके पीछे मेरा कोई हाथ नहीं था, मैं बिल्कुल अलग था इससे और आप लोगों ने बिना सोचे समझे मुझे बैन कर दिया था। बाकी आपकी मर्जी, आप अगर बैन हटाएं या नहीं हटाएं। तो उस दिन के बाद फिर से सभी मीडिया वालों ने अमित जी पे से यानी बिग बी से बैन हटा दिया और कह लीजिए 14-15 साल की मीडिया बनवास के बाद में अमित यानी सदी के महानायक बिग बी एक बार फिर से वापस आए और मीडिया की सुर्खियों में फिर से छाने लगे। आप जानते हैं कितने बेहतरीन कलाकार हैं, कितनी सुपरहिट फिल्में दी हैं, उनकी अदाकारी के हर कोई दीवाने हैं, फैंस भी उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, तो मीडिया भी उनके पलके बिछाए इंतज़ार करती है। तो कुछ एक ऐसा दौर वो गुजरा है जिसका जिक्र कभी भी अमिताभ जी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना उतार चढ़ाव से ही ज़िंदगी का जीवन बनता है और ठीक इसी प्रकार उन्होंने कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखते हुए आज वो बॉलीवुड के महानायक या सदी के महानायक कहे जाते हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।